श्री कृष्ण ने सुदामा को अमीर कैसे बनाया। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे, वह बिना कुछ मांगे कैसे अमीर बन गया। कैसे एक मुट्ठी चिड़चिड़ा, एक टूटी हुई झोपड़ी और सच्चा प्रेम भगवान को विवश कर देता है कि वे नियम तोड़कर भक्त के लिए दौड़ पड़े। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस दिव्य मित्रता की कथा है जो आज भी समय को झकझोर देती है। श्री कृष्ण और सुदामा की वो अमर मित्रता जो सिखाती है भक्ति मांगने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। जानिए आज इस कथा में कैसे एक चिड़चिड़े की पोटली ने खोल दिए स्वर्ग के द्वार और कैसे श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र को बना दिया धरती का सबसे अमीर इंसान, वो भी बिना एक शब्द कहे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग के अंतिम चरणों में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, उसी कालखंड में एक साधारण ब्राह्मण बालक था, सुदामा। वह अत्यंत निर्धन था किंतु तेजस्वी और विद्यावान। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की शुरुआत उस समय हुई जब दोनों संदीपनी मुनि के गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। श्री कृष्ण यद्यपि युद्धवंशी राजकुमार थे, लेकिन उनका व्यवहार अत्यंत सहज और विनम्र था। उन्होंने कभी सुदामा को उसकी निर्धनता के कारण तुच्छ नहीं समझा। दोनों मिलकर लकड़ियां काटते, जल भरते और आश्रम के अन्य कार्य करते। एक दिन गुरु ने उन्हें वन में लकड़ियां लाने भेजा। वर्षा के मौसम में अचानक भारी वर्षा होने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे शरण लेने लगे। भीगते हुए, थर-थर कांपते हुए सुदामा ने अपनी गीली धोती के चिड़चिड़े की पोटली निकाली और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण भूख लगी है न, ये ले, माँ ने चिड़चिड़ा बांध कर दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरे लिए बचा कर रखा, तू सच्चा मित्र है। यह क्षण दोनों के हृदय में आजीवन अंकित हो गया। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और उनका राज्य वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि से भर गया। दूसरी ओर सुदामा का जीवन विपरीत दिशा में चला गया। वह अत्यंत निर्धन हो गया। उसका परिवार भूख और तंगहाली में जी रहा था। फटे पुराने वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और दिन भर का उपवास, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। सुदामा की पत्नी एक अत्यंत पतिव्रता और धैर्यशील स्त्री दिन रात इसी आशा में जीती थी कि एक दिन कोई चमत्कार होगा। एक दिन उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आपने बताया था न कि आप भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं। अब तो उन्हें द्वारिका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए न, उन्हें हमारी दिशा बताइए, शायद कोई मदद हो जाए। सुदामा ने उत्तर दिया, मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। हमारी मित्रता लोभ रहित है। मैं सिर्फ मिलने जा सकता हूँ। पत्नी ने घर में से एक चिड़चिड़ा निकाला और एक पुराने साफ कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। यह उनके लिए ले जाइए। उन्होंने तो वह बहुत प्रिय था। सुदामा ने पूरे पे बंद लगे वस्त्र पहने, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन हृदय में भक्ति और प्रेम की अग्नि जल रही थी। सुदामा पैदल ही द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में कई गांव, जंगलों और नदियों को पार करते हुए अत्यंत उस स्वर्ण नगरी द्वारिका पहुँचे, जहाँ सब कुछ चमत्कारी था। सड़कों पर सोने की धूल थी, घर संगमरमर से बने थे और लोगों के चेहरे पर संतोष था। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा ने द्वारपाल से मिलने की आज्ञा मांगी। द्वारपाल ने उपहास से देखा, एक दुबला पतला मैले वस्त्र वाला ब्राह्मण, और कहा, राजा श्री कृष्ण के पास मिलने का समय नहीं है। सुदामा ने शांत स्वर में कहा, कृपा उनसे कहिए, उनका बचपन का मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है। ये सुनते ही महल के भीतर से शंख और नगाड़े बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। मेरे सखा, मेरा प्रिय सुदामा। वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आए और सामने खड़े सुदामा को देखते ही अपने गले से लगा लिया। आंसू की धार दोनों की आंखों से बह निकली। श्री कृष्ण ने सुदामा को भीतर बुलाया, स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पांव धोने लगे। रानी रुक्मिणी यह दृश्य देखकर चकित रह गई। वे समझ नहीं पा रही थी कि कौन है यह व्यक्ति जिसके स्वागत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतने व्याकुल हो उठे।
कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, ये सुदामा है, मेरा जीवन, मेरा मित्र, मेरा धर्म, इसके बिना अधूरा है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के हाथ में बांधी चिड़चिड़े की पोटली देखी तो प्रसन्न होकर पूछा, क्या लाया है मेरे लिए? सुदामा ने संकोच से कहा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है प्रभु, कुछ नहीं मेरे पास। कृष्ण ने वह पोटली तुरंत ले ली और उस चिवड़े को खाने लगे जैसे वह संसार का सबसे प्रिय भोजन हो। उन्होंने एक कोर खाया, फिर दूसरा, जैसे ही उन्होंने तीसरा कोर उठाया, रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु अब और नहीं, आप तो उन्हें सारा ब्रह्मांड दे देंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह प्रेम है रुक्मिणी, यह तौल से नहीं मापा जाता। सुदामा ने 3 दिन श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किए, लेकिन उन्होंने कभी अपने दुखों की चर्चा नहीं की, न ही कोई सहायता मांगी। जब विदा लेने का समय आया, सुदामा ने कहा, प्रभु अब मुझे लौटना चाहिए, मेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, विदा किया और उनकी ओर देखा, मुस्कुराए, एक रहस्य भरी मुस्कान। सुदामा पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी हृदय इतना हल्का है। मैं धनवान नहीं हुआ, पर शायद मैं सुखी हो गया हूँ। लेकिन जब वे अपने गांव पहुँचे तो वे ठिठक गए। जहाँ उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहाँ अब एक भव्य महल खड़ा था। उसकी पत्नी रेशमी कपड़ों में थी, बच्चे सुंदर आभूषणों से सजे थे। घर में सुख संपत्ति, गाय, नौकर, सब कुछ था। रानी पत्नी ने सुदामा को देखते ही कहा, स्वामी ये सब चमत्कार हो गया, आपकी मित्रता ने हमें उद्धार किया है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, हे कृष्ण, तूने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, तेरा प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह कथा केवल सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की नहीं है, यह उस परम सत्य की है जहाँ सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त की चिंता करते हैं। सुदामा ने कभी भी अपने आत्मसम्मान को त्याग कर भीख नहीं मांगी। उन्होंने मित्रता को व्यापार नहीं बनाया और कृष्ण ने यही देखा, यही भाव उन्हें प्रिय था। हम सब के भीतर भी एक सुदामा है जो संकट में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, और एक श्री कृष्ण जो चुपचाप हमारे प्रेम की परीक्षा लेता है। जब हमारी भक्ति सच्ची हो जाती है तब कृष्ण बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। इस कथा को जितना सुने उतना ही कम है। यह केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है कि प्रेम, मित्रता और भक्ति यदि निष्कलंक हो तो भगवान के नियमों को तोड़कर भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आज भी जब कोई भक्त सच्चे प्रेम से श्री कृष्ण को याद करता है तो वह सुदामा के ही मार्ग पर चलता है, जहाँ एक चिड़चिड़ा प्रभु को अमूल्य लगता है और एक टूटी हुई झोपड़ी स्वर्ण महल में बदल जाती है। मित्रों, सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो, भक्ति निष्कलंक हो तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं दौड़े चले आते हैं। इस कथा में महल नहीं, एक टूटी हुई पोटली की शक्ति है। इसमें धन नहीं, विश्वास और चमत्कार है, और यही है श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता का रहस्य। अगर आज भी कोई सच्चे मन से कृष्ण को पुकारे तो यकीन मानिए वो दौड़े चले आते हैं, जैसे वे सुदामा के लिए आए थे। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसी ही और भी बहुत सारी अद्भुत रहस्य में, भक्ति में कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इस दिव्य